गुरुजी मेरी ले लो कलम दवात, कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। गुरुजी मेरी ले लो कलम दवात, कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। पहलो कर्म मेरे माथे पे लिखियो, पहलो कर्म मेरे माथे पे लिखियो। गुरुजी शीश झुकाऊं सुबह शाम, कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। मैया लौट के आई है टूटे हुए खटोला में, फटी वही रजाई में।
लेट गई है और ये विचार करती है कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मेरी कोख से एक बालक पैदा होगा, मैं अपने बालक को स्तनपान कराऊंगी, लोग बांझपन से मेरा नाम मिटा देंगे। ऐसा कौन सा दिन आएगा? यहाँ बार बार समझाया। खुद को सुबह राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले, तो शिकार खेलने के लिए एक हिरण का पीछा करते करते निकल गए। जबान साथ में है। राजा ने आगे हिरण का पीछा किया। जबानों ने आकर के मैया सुरुचि को कहा है कि महाराज तो निकल गए। छोटी रानी बोली सोने दो और सो जाओ, महाराज बड़े बलवान हैं, आते ही होंगे। सो गई। सुबह जब हुआ, रात्रि के समय राजा लौट के आया, बड़ी रानी के पास में पहुंचा। एक फटा हुआ आसन दिया है मैया ने। पहले तो महाराज दरवाजे नहीं खोले, ऐसो लगो जे तो कबहू ना आए, हमें जमाले में पड़े रही, हमारी सौत ने हमें मारवे के नहीं भेजो है। राजा बोले नीचे से छिपके आए, देवी जरा दरवाजे खोल दे। तो दरवाजे खोले हैं। यहाँ फटा हुआ आसन दिया। राजा उत्तानपाद की आंखें छलक आई। देवी हमने तो को पूरी रात समझायो, लेकिन तूने हमारी एक बात नहीं मानी और रात्रि भर रोते रहे। विश्राम जो की रखी थी पहला निवाला राजा उत्तानपाद ने जब मुंह में दिया तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जवाब दिया कि रोटियां तो रोज खाती है, कैसे हजम होती हैं? फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे शिमर रोना बंद करिए। यहाँ सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा नीचे उतर के आए। छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी, कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाई से राजा तो डराएगा। मैं पूछ रही हूँ रात्रि वाली कहाँ रहे? क्यों हो गात मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई, चेहरा को ढरक गो नूर फिर गई। रात सौत घर रहे, जान मिल रहे रही धमकाई, बादल की करियो याद कसम होते। आप रात्रि भर सौत के आ रहे हो? राजा बोले पागल है क्या? ये ले तलवार, ले जा, उसे मार दे। और अगर तसल्ली ना मिले तो फिर मैं तेरे सामने ही उसे मार दूं। 6 महीने हो गए उसका चेहरा नहीं देखा और तू कह रही है कि मिलके आए। अरे वो बाबरी, मैं उससे मिलके नहीं आया। समझ गई कि इतना कहां बोल सकते, हमें जब मालूम पड़ रही है मिलके ना आए। स्नान ध्यान कराया, भोजन पानी किया। रात्रि भर राजा वहां विश्राम करता है। महाराज समय बीत रहा है। समय के अनुसार विद्वान लिखते हैं कि दोनों माताएं गर्भवती हो गई, लेकिन फर्क इतना है कि एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। जिस दिन से एक गर्भवती हुई, मतलब छोटी रानी, उस दिन से पलंग से नीचे कदम नहीं रख रही। और एक बड़ी रानी है जो बराबर गर्भावस्था के समय से खेतों पे काम कर रही है। यहाँ 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। तो एक तो पत्ते के बिछौने पे पड़ा दूध की वजह से व्याकुल है, और एक के लिए दूध की नदियां सी बही जा रही हैं। आंगन में बधाई बज रही है। माताएं बधाई डालने के लिए खड़ी हो जाएं। रहे कुल को उजियारो, तुम आओ ललना, कुल को उजियारो, तुम आओ ललना, कुल को उजियारो।
अगर दिया है तो एक बार में ही खड़ी हो जाया करो, या फिर एक आरती भेज दूं आपके लिए। लालन सुंदर रूप को